हो, जब संतान हो जाएगी तो आपको माँ का दर्जा मिल जाएगा। बोलो माँ का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जब आपको माँ का दर्जा मिलेगा तो आप भी तो आशा अपेक्षा करेंगी कि मेरी संतान मुझसे प्रेम करे। बोलो ये आशा अपेक्षा रहेगी कि नहीं रहेगी कि मेरी संतान मुझसे प्रेम करे? आज आप पत्नी के रूप में हैं, कल उसी परिवार में आप माँ होंगी, आपको माँ का सम्मान मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पति पत्नी दोनों को मिलकर के माता पिता के चरणों में प्रेम करना चाहिए, ये धर्म कहता है। एक बात मैं और कह रहा हूं, एक पक्षी बात मैं कभी कहता नहीं हूं, बात जितनी भी कहूंगा उतनी सबके कल्याण की कहूंगा, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे प्रपौत्र हो, कोई हो, सबका जिसमें कल्याण हो वैसी बात करूंगा। जीवन में एक ऐसा दिन आता है कि शास्त्र की सम्मति से प्रत्यक्ष रूप में एक नारी को परमात्मा मिलता है पति के रूप में। बोलो मिलता है परमात्मा कि नहीं? पति के रूप में उसको क्या मिलता है? परमात्मा मिलता है। और एकांत में नहीं मिलता है, 33 करोड़ देवताओं के समक्ष मिलता है। मंडप के नीचे अग्नि भी साक्षी होती है, देवता साक्षी होते हैं, समाज के लोग साक्षी होते हैं, रिश्तेदार साक्षी होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? और सबको साक्षी बना करके तुम्हें एक परमात्मा मिल गया। वो इंसान के चोले में होता है, लेकिन भाव की भूमिका में वो इंसान नहीं, एक पत्नी के लिए परम भगवान होता है। बोलो होता है ना, पत्नी के लिए क्या होता है? भगवान होता है। और यहां तक संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक ही धर्म एक व्रत ने काय बचन मन पति पद प्रेम, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। लेकिन इस बात पर विचार किया कभी कि ये जो इंसान के रूप में मुझे परमात्मा मिला, भगवान मिला, ये भगवान दिया किसने? इस पर विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये भगवान किसने दिया है मुझे? तो याद रखना, ये भगवान तुम्हारी सास ने दिया है तुम्हें। बोलो सास ने दिया है कि नहीं दिया है? ये भगवान, सास ने ये भगवान दिया है। अगर सास ना होती तो ये भगवान तुम्हें मिलता नहीं, चाहे जितने प्रयत्न कर लेती, लेकिन ये भगवान नहीं मिलता। ये सास की महिमा है कि ये भगवान तुम्हें दे दिया। सावधान, जिस सास ने भगवान दिया है, ईमानदारी के साथ बताओ, उस सास के प्रति, उस भगवान की मां के प्रति प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि भगवान की मां है वो, तुम्हारी सास, उसके प्रति प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन एक पक्षी बात लग रही होगी, अब सोच रही होंगी ये बैठी बैठी कि सास भी तो प्रेम करे बहू से, ये नहीं कि बहू ही सास से प्रेम करे, सास का भी धर्म कहता कि बहू से प्रेम करे। सास को भी कौशल्या बनकर प्रेम करना पड़ेगा। बहू यदि घर में आई है तो कौशल्या की दृष्टि यही है कि ये बहू नहीं, बेटी आई मेरे घर में। कौन आई है? बेटी आई है। और सीता जी का ये दृष्टिकोण है कि ये मेरी सास माता नहीं है, ये मेरी तो जन्म देने वाली मां से भी बड़ी माता है, इसलिए मेरा समर्पण इनके चरणों में होगा। बोलो भाई, ये कितनी सुंदर बात है, कितना प्यारा संतुलन है। इसलिए मैं कहता हूं, वधू लड़किनी पर घर आई, राखो नैन पुतरी की नाई। महाराज दशरथ स्वयं कह रहे हैं कौशल्या जी से। इसलिए बहू को तुम बेटी समझो, और बहू सास को केवल सास ना समझे, वो जन्म देने वाली मां से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझे कि ये मेरी जन्म देने वाली मां से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? इसने मुझे भगवान दिया है। क्या दिया है? भगवान दिया है।
अगर ये विचारधारा सास बहू की हो जाएगी तो मैं दावे के साथ कहता हूं उसी घर में राम का जन्म हो जाएगा। निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बनकर उसी घर में आ जाएगा। अगर ये विचारधारा बन जाए सास बहू की, ये विचार सास बहू में आ जाएं, तो निश्चित है कि राम आएंगे कि नहीं आएंगे। सीता भी आएंगी घर में और राम भी आएंगे। राम सीता तो प्रेम के कारण आते हैं, संपत्ति के प्रभाव से नहीं आते हैं। सीताराम जी किसी पद के प्रभाव से नहीं आते हैं। सीताराम जी तो भक्ति के प्रभाव से आते हैं। बोलो आते हैं कि नहीं आते हैं। इसलिए ऐसी भक्ति होना चाहिए कि सास बहू में ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए कि बहू जो है सास को अपनी जन्म देने वाली मां से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझ ले, और सास बहू को बहू ना मान करके बेटी मान करके बेटी के दृष्टिकोण से स्वीकार कर ले कि ये मेरे घर में बेटी आई है। अच्छा, इसमें एक फायदा और है। क्या फायदा है? हर माँ अपनी बेटी से प्रेम करती है। ऐसी संसार में कौन माँ है जो अपनी बेटी से प्रेम ना करती हो? हर माँ प्रेम करती। अच्छा, माँ ये भी सोचती है कि मेरी बेटी अभी मेरे पास है, लेकिन एक दिन ये ऐसा आएगा कि हमसे दूर होगी। बोलो भैया, जब उसके हाथ पीला करने का समय आता है तो वो बेटी दूर होती है कि नहीं होती है? लेकिन जब बेटी दूर होने लगती है तो मां का एक ही भाव बन जाता है। क्या? कि हे भगवान, जिस तरह से मैं बेटी को प्यार दे रही हूं, जिस घर में ये बहू बन करके जाए उस घर में इसको बहू नहीं बेटी के समान प्यार मिले। बस यही मेरी मांग है, यही मेरी प्रार्थना है। तो इसका मतलब है कि आप भगवान से यही मांग रही हो कि मेरी बेटी जिस घर में बहू बन करके जाए उस घर में उसे बेटी का प्यार मिले, बेटी मान के रखा जाए। तो कल्पना करो, यदि आप ऐसा मानोगी, यदि ये विचारधारा जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी कि आप दूसरे की बेटी आपके घर में बहू बन करके आई है, अगर आप उसे बहू ना मान के बेटी मानोगी तो आपकी बेटी जिस घर में बहू बन करके जाएगी उसे बहू नहीं, वहां बेटी ही मान करके प्यार दिया जाएगा। लेकिन आपको ऐसा करना पड़ेगा कि दूसरे की बेटी बहू बन के आई उसे बेटी मानना पड़ेगा। अगर इस तरह का संतुलन बन गया तो निश्चित रूप से राम जी को आना ही आना है, किसी ना किसी रूप में राम को आना ही आना है। अथवा आपकी संतान राम का विचार लेकर के आएगी, राम का आदर्श लेकर के आएगी, आपकी संतान महान बनेगी। इसलिए कहता हूं कि विचारों में संकीर्णता नहीं होनी चाहिए, विचारों में उदारता होनी चाहिए। तो आज महाराज श्री दशरथ यही तो कह रहे हैं। गुरुदेव, मनु के रूप में वचन दिया था, मैं मनु था, उस समय परमात्मा ने मुझे वचन दिया था कि आप सरिस खोजहूं कहां जाई, नृप तव तनय होव में आई। मैं बेटा बन के आऊंगा, लेकिन अभी नहीं। ते दशरथ कौशल्या रूपा। और ये बात केवल मुझसे ही नहीं कही, ये बात 33 करोड़ देवताओं से भी कही थी। जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरि हो नर भेसा। तुम्हारे कारण मैं नर बन रहा हूं, नारायण से क्या बन रहा हूं? नर बन रहा हूं। लेकिन नर बन के आऊंगा कहां? ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। और तिनके ग्रही अवतरी हो जाई। क्यों भाई, संदेह तो नहीं है? स्पष्टीकरण हो गया, अब कोई संदेह नहीं बचा, स्पष्टीकरण हो गया, क्लियर हो गया कि तिनके ग्रह अवतरी हो जाई। लेकिन किनके ग्रह अवतरी हो जाई? ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तो महाराज दशरथ कह रहे हैं कि मुझसे कहा नैमिषारण्य में,
और संत महात्माओं से भगवान शिव को साक्षी करके कहा कि मैं नारायण से नर बनूंगा, लेकिन